ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे कि जो नया चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर में। तो वर्क, एनर्जी, पावर जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क की। तो वर्क क्या होता है? वर्क जो है हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं वर्क को कि जैसे कि हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंज हो गया, शेप या साइज में चेंज हो गया, या फिर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो गया, तो हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। ठीक है। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि जो फोर्स हमने लगाया है और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वर्क डन का मैग्नीट्यूड आ जाता है। यानी वर्क डन ऑन द प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द पैरेलल डिस्टेंस थ्रू विच द फोर्स एक्ट्स। ठीक है। अब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड W इज इक्वल टू F। अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूँ तो ये वेक्टर फॉर्म जो है कैसा होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। किसका डॉट प्रोडक्ट होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है। यानी वेक्टर F डॉट वेक्टर D कह सकते हैं, S कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम कोई भी वेक्टर डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर S लिया गया है तो हम S कह रहे हैं। W इज इक्वल टू F वेक्टर F डॉट वेक्टर S इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आएगा। ठीक, ये स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर ही क्वांटिटी आएगी। डायमेंशन इसका जो है वो डायमेंशनल फार्मूला इसका ml²T-2 होता है। ठीक है। इसकी यूनिट जो होती है वो जूल होती है। क्लियर? या फिर हम न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ठीक है। ये जो है MKS SI सिस्टम है इसका। अब अगर CGS में हम कहेंगे, CGS में इसकी यूनिट होती है अर्ग। ठीक है। और न्यूटन CGS में डाइन होता है तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है। और 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन जो है पॉजिटिव हो सकता है जब थीटा जो है 90 डिग्री के से कम हो। ठीक है। F और D के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम हो। ठीक। और जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो सकता है अगर थीटा की वैल्यू यानी F और S के बीच की जो वैल्यू है वो क्या हो? 90 से ज़्यादा हो। ठीक है। क्लियर? वर्क डन जीरो भी हो सकता है अगर जो F और D के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा अगर, तो फोर्स हम लगाएंगे जिसको हम प्रेशर कहते हैं, तो वहाँ पर वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्लियर है ना? अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तब भी फोर्स जीरो होगा। ठीक है ना? यानी अगर मैं किसी दीवार पे धक्का मारूं, दीवार को धक्का मारूं तो फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन क्या है? ज़ीरो है। अच्छा, इसके बाद चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।